हेलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज क्या पढ़ेंगे। देखिए, जहिया इनको बोलेला कहते हैं तो जहिया कहते सर हम टाइप नहीं कर सकते। आवाज बोले क्या है तो टाइप कर रही है डिम्पल जी। मतलब परेशान करे कि एको को मौका नहीं छोड़ते हैं। चलिए पीडीएफ सारे लोग डाउनलोड कर लेंगे। ग्रुप में होगा अपना अपना पीडीएफ और पीडीएफ निकाल लेंगे। जीके जीएस और करंट उसमें होंगे। सभी को अगले 2 घंटे में पूरा कवर करेंगे। आप लोग भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। और जैसा कि 2 दिन ऑलरेडी 15 तारीख से ये फ्री क्यूज शुरू हो चुका है, तो आप लोग वीडियो पीछे के भी ज़रूर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लेंगे प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये रेलवे समान अध्ययन जो 1495 सेट की जो बुक है उसके बारे में अभी हम लोग जीके जीएस से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आखिरी तक देखा करें, भले आप वीडियो देख न सकते मगर सुना जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो बुक आप नहीं पढ़ पाते हैं खुद से वो हम आपको पढ़ाएंगे और आपके साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग क्यूज के माध्यम से करते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और क्यूज में ज्वाइन करना होगा तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप में लिखना है ज्वाइन फ्री क्यूज, आपको फ्री क्यूज के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ तो चलिए निकाल लिए सारे लोग, शुरू किया जाए। आंसर कीजिएगा फटाफट सब। जी सर। ओके, चलिए पेज नंबर 113 निकाल लेंगे। 113 और 114 आज पेज नंबर करेंगे। तो आरआरबी अहमदाबाद 30/1/2011 का है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। लिम्नोलॉजी कहलाता है। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखेंगे। केरोसिन में। केरोसिन में। सोडियम को कहाँ रखते हैं। केरोसिन में। सोडियम और पोटेशियम। चलिए सोडियम को कहाँ रखेंगे, केरोसिन में कि जल में, बताइए जल्दी। केरोसिन में। आवाज सबको क्लियर जा रहा है ना। केरोसिन में सर। हाँ करासन तेल मिट्टी तेल। चलिए WTO की स्थापना कब हुआ था। 1995। ये जो WTO है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जिनेवा में मिलेगा। और ये नहीं नवीन जी आपका आवाज़ नहीं आ रहा। WTO की स्थापना जो है 1995 वाला है और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्यालय इसका जिनेवा है। जबकि एक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक और WTO होता है जिसको हम वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका मुख्यालय आपको मैड्रिड में मिलेगा और इसकी स्थापना 1925 में होगा। तो ये दोनों अलग अलग है और दोनों याद रखिएगा। माइक ऑन नहीं हो रहा, एक बार लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन कर लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बताएंगे कि उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा। कौन सा। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर के समय हुआ था। गवर्नर या वाइसराय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1948 में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जेम्स हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की। इसका नाम क्या था जो मतलब पत्रिका का। बंगाल गजट। हाँ। प्राकृतिक रबर को आधुनिक
हाँ, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट। ह्वेनसोंग। आगे। ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग। हर्षवर्धन हेंसोंग। हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। क्या प्रॉब्लम हो रहा है नवीन जी आपका? मेरे तरफ कौन सा पेज नंबर चल रहा है? पेज नंबर 113। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है नवीन जी, आप अपने तरफ से ही नेटवर्क वगैरह चेक कर लीजिए एक बार। चलिए आगे। कहाँ पर थे? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। आगे बताएंगे कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानका कहा जाता है। हीरा में कार्बन परमाणु के कितने फलक होते हैं? चतुर्थ फलकीय होते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वॉट। और ये क्या बोलते हैं कि रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं? समुद्र में के अंतर्गत, समुद्र के आंतरिक जो गहराई है उसको नापने के लिए। वर्षा जी आप जरा माइक ठीक कीजिएगा, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रहा है। आगे। इकेबाना फूलों की सजावट। नहीं, अभी कम है। इकेबाना फूलों की सजावट कहाँ पाया जाता है? इकेबाना जापान में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए, आशुतोष संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? टिम बर्नर्स-ली। कब खोजा था? कल बताए थे। नहीं, 1989। हाँ, 1989 में। हाँ, जिनका नहीं हो रहा वो एक बार जाके गूगल मीट को अपडेट कर लीजिए, हो सकता है अपडेट मांग रहा होगा। चलिए आगे। नहीं, मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? 26 मील 385 गज। आगे बताएंगे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। चवार्क का संबंध किस दर्शन से है? चवार्क का संबंध लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर किया कीजिए। 25-26 लोग हैं, आंसर कर रहे हैं 2-4 लोग, बाकी सब सुतल हैं का? ससुरारी आए हैं? चलिए, चवार्क का संबंध लोकायुक्त दर्शन से। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितना जोन? 18। वर्तमान में 18 कर लेंगे। 18। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? किस देश में? अफगानिस्तान। चलिए चलिए आगे देखेंगे। प्रक्षेपास्त्र का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन। प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल का विकास किया था वर्नर वॉन ब्राउन। ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था? लुइस ब्रेल। और ये ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। हाँ, चित्तौड़ के कृति स्तंभ को किसने बनवाया था?
राणा कुंभा ने बनवाया था। संसद के 2 सत्र के बीच अंतराल कितने महीने का? 6 महीने का। 6 महीने का। और अधिकतम कितने संसद अधिवेशन हो सकते हैं एक साल में? 3। अधिकतम 3 हो सकते हैं, कम से कम 2। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा की जाती है। भारत की अधिकतर वर्षा किसका होता है, किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून। तमिलनाडु में जो वर्षा होता है वो किसके कारण? तमिलनाडु का जो जाता है उत्तर पूर्व से जाता है। हाँ। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? पर्सिया में शुरू हुआ था। ठीक है। आगे बताएंगे कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला। किनका आवाज हो रहा है जी इतना आज? एक्स्ट्रा आवाज बोलिए ना, म्यूट हो जाएगा। वही देख रहा, बहुत आवाज हो रहा है बच्चे इन लोग का। किनका हो रहा है पता नहीं चल रहा। इतना ज़्यादा लोग हैं कि पता नहीं चल पा रहा। जिनके तरफ से एक्स्ट्रा आवाज होता है वो म्यूट रहिएगा, बहुत आवाज हो रहा है। हाँ चलिए, क्या बात कर रहे थे? तक्षशिला का। तो उसके बाद विद्यापीठ जो था तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। तक्षशिला में बताइए तो किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? बीच में मतलब तट पर? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम। बताएंगे कि कला की गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। हॉट मेल का सृजन किसने किया था? सबीर भाटिया। हॉटमेल का आविष्कार किया था सबीर भाटिया। आगे बताएंगे कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय का आकलन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों के लिए लौटा देना चाहिए? 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। बैंक द्रव्य से तात्पर्य क्या होता है? करेंसी नोट। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुमिये। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुमिये। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा पटाका। ठीक है। राशियों की कुल संख्या? 12। कौन सा राशि? जो लंबाई द्रव्यमान ये होता है जो वाला, कि मेष कुंभ सिंह ये वाला? जो सर हाँ हाँ, जिससे भविष्य पता चलता है कि अगला साल का होगा, आज का होगा, कल का होगा, जो वाला राशि। पंडित जी वाला राशि। पंडित जी वाला राशि। हाँ। आगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसको कहाँ भेजा गया था? रंगून। रंगून कहाँ स्थित है? म्यांमार में। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। जफर का शाब्दिक अर्थ? हाँ। नहीं, 1857 का मेन। अरे नहीं, तो सुनिए फिर से सुनिए। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता जो घोषित किया गया था वो बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। शुरुआत किया था जो था मंगल पांडे। ठीक है। और बिहार में बोलेगा तो जगदीशपुर आरा को लेकर के वीर कुंवर सिंह, पटना में बोलेगा तो पीर अली, बाकी अन्य जगह पर झांसी का लक्ष्मीबाई, और वैसे ही इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली सबका अलग अलग लोग था। चलिए आगे, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है?
संघ सूची। हाँ, स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। ये स्वराज आंदोलन है। स्वराज आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर? रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है, कहाँ पर? देवप्रयाग। अलका भागी देव के साथ। चलिए आगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कुतुब मीनार का मुख्य द्वार था। कुतुब मीनार की नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा करवाया था इल्तुतमिश। और चौथा पांचवा मंजिला टूटने के बाद कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगला बनवाया था। चलिए आगे। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति बज एलिड्रन। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति बज एलिड्रन। तो पहल का कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब उतरे थे? 1969। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची? 12 अनुसूची। 12 अनुसूची। चलिए हाँ, आगे बात करें तो किधर गया कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में। चलिए आगे। काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और काला पर्वत कहाँ स्थित है? भूटान में। काला वन या ब्लैक फॉरेस्ट बोलेगा तो जर्मनी, और काला पर्वत बोलेगा तो भूटान। महाबलीपुरम की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? पल्लव शासक द्वारा। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। सरोजिनी नायडू ने। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप सामान्यतः कैसा है? संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल है। आगे। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? परमाणु विभाग का। होमी जहांगीर भाभा। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिगवेली। कहाँ का था? नॉर्वे का। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के मैदान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। चलिए आगे बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक किस कला में निपुण था? सुलेखन कला में। मतलब सुलेखन का मतलब क्या? सुलेखन के मतलब सुलेखा। हाँ, सुंदर लिखावट वाला। ठीक है, मतलब जो सुंदर लिखता है उसको सुलेखन कहा जाता है। तो MBT जो था सुलेखन कला में निपुण था। क्वार्टाज किसके ऑक्साइड से बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। नृत्य के मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? मोहिनीअट्टम किस राज्य से? केरल से। और कथक किस राज्य से? कथक उत्तर प्रदेश। कौन उड़ीसा बोले जी? मारम हर एक दूसरा तीसरा दिन पे बताते हैं, फिर भी कर रहे हैं उड़ीसा। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा का ओडिसी, सत्रिया कहाँ का? असम का। हाँ, और छऊ कहाँ का?
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा। हाँ ना इस सभी जगह जो बोले वो पूरा आंसर था, ऑप्शन नहीं दिया, सब आंसर था। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा ये सब में छऊ को 2019 के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितना? 9। चलिए आगे, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम का रंग कैसा होता है? इटाई रोग, हाँ, हरा होता है। चलिए, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने। देश की पूजा, हाँ, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर, सरफेस टेंशन पर काम करता है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? अनंतपुर साहिब कहाँ है? ना, पंजाब में। पटना वाला तो पटना साहिब है, अनंतपुर साहिब पंजाब में है। आगे, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड। ज्यामिति का जनक यूक्लिड। हमको एगो कोई मैसेज किए हैं, अग्निपथ पे कुछ लिखिए सर, आप पीछे क्यों हैं, कुछ तो बयां कीजिए। अच्छा, बयां क्या करना, जो है तो सब सामने है। उसका गलत पहलू भी है और सही पहलू भी है। वही है कि लॉन्च करने का जो तरीका है वो गलत समय पे लॉन्च कर दिया, योजना पूरा सही तरह से वो बना नहीं पाया और लॉन्च कर दिया। चलिए आगे, पेज नंबर 100। किसका सिलेबस? नहीं, वो अगले दिन वैसे ही अगला पेज आते जाएगा, ठीक है। चलिए, पेज नंबर 114 आएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो ग्रुप में रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। मतलब हर दिन आपको 6 से 8 में जो मिलेगा उसके पहले हम आपको PDF दे देंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप पहले पढ़ करके रख सकते हैं उस बुक को, ठीक है। और ऐसे हम क्लास के टाइम पे आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसी से फिर आप पढ़ सकते हैं। चलिए, पेज नंबर 114, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री? हाँ, अल्बनीज करके है ना, एंथनी अल्बनीज। चलिए आगे, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है? अवनींद्रनाथ। रविंद्रनाथ नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर। अरे हाँ, उनके तरफ से बड़ी बाइक का आवाज आ रहा है। हाँ, म्यूट हो गए। एमपी की तरफ से आ रहा है। चलिए आगे, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर थे। USA की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक। तो USA की राजधानी कौन सा? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC? वाशिंगटन DC। हाँ, बहुत सारा न्यूयॉर्क मार देते हैं, वाशिंगटन DC याद रखिएगा। USA की राजधानी पोटोमैक नदी पर, वाशिंगटन DC। पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक कौन? विक्रम सेठ। राइडर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ से। डुरंड कप का संबंध किससे? डुरंड कप फुटबॉल से। थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से। उबेर कप किससे? बैडमिंटन। हाँ, बैडमिंटन। चलिए आगे, भारत के पहला रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के में पहली गैर कांग्रेसी राज्य कहाँ बना था? गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में? केरल में।
बीपी सिंह वह प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। अच्छा, मतलब बीपी सिंह जो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद में मतदान द्वारा यानी कि वोटिंग पद्धति द्वारा पद से हटा दिया था। बाहर कर दिया। हाँ, और कौन सा प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद में गए ही नहीं? बाहर कर दिया। चौधरी चरण सिंह का कभी चरण ही नहीं पड़ा सदन में। और वह कौन सा प्रधानमंत्री थे जो सबसे छोटा कार्यकाल के लिए रहे? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए। और सबसे लंबा प्रधानमंत्री कौन सा, मतलब लंबा काल में, लंबा हाइट में नहीं? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे। उकाई परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। और उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी। क्या? चलिए आगे। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकालने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी। ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी के बाद अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी के साथ सरोजनी नायडू, ये सब तीनों एक साथ याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी के बाद कौन, तो तैयब जी, और महात्मा गांधी के साथ साथ कौन, तो सरोजनी नायडू। ठीक है। कॉस्मोस के लेखक कौन? कार्ल सागन। सेल की स्थापना कब हुआ था? इसको सुधार लेंगे, 1973 कर लेंगे, 1974 नहीं, 1973 ऑफिशियली 1973 में हुआ था, और 1974 सब जगह दे देता है। ऑफिशियली 1973 में। सबसे पहले भेल, उसके बाद सेल, उसके बाद गेल। ठीक है। भेल कब? भेल की स्थापना 1964। सेल की स्थापना 1973। और गेल की स्थापना 1984। ट्रिक बताए थे ना, भुला गए? हाँ, ट्रिक क्या बताए थे? बड़ी सुंदर हैं जी। बी से बड़ी यानी कि भेल, एस से सुंदर यानी सेल, जी से गेल। ठीक है। चलिए, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा? पांडिचेरी में है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी है। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ये गोपाल हरि देशमुख कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। भारत का पहला नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनेगा। पहले हेली नेशनल पार्क था, वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा नदी उसके बीच से बहता है। चलिए, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? न्यायपालिका। मूल अधिकार कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से। मूल अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में। अनुच्छेद कितना? 12 से 35। 12 से 35। मूल अधिकार 12 से 35। कौन से दो अनुच्छेद है जो कभी भी भंग नहीं होता? 20 और 21। आपातकालीन समय में भी 20 और 21 कभी भी भंग नहीं होता। चलिए आगे। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्र में विघटन कब हुआ था? यूएसएसआर का विघटन 1991 में। ये सब क्वेश्चन वो लगता है कल ही वाला रिपीट है जी। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील कहाँ किया जा सकता है? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ठीक है। और क्या था? मौलिक अधिकार के तहत कितने प्रकार के रिट दायर किया जाता है? 5 प्रकार के रिट दायर किया जाता है। कहाँ दायर किया जा सकता है रिट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 32 और उसमें हाई कोर्ट 236। चलिए आगे।
अब आगे बताएंगे कहाँ पर गया कि कौन पगला फोन कर रहा है। चलिए आगे है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सा? रेडॉन। उसके बाद है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिक होता है? ध्रुव पर, पोल पर। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के एगो रचना बताइए तो। पद्मावत। हाँ, भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक कितने साल बाद होता है? 10 साल बाद। वर्तमान में कितने नंबर का जनगणना है, मतलब 11 वाला? हाँ, 16वीं जनगणना। और उसके बाद बताइएगा कि जनगणना की शुरुआत कब और किस गवर्नर के समय में हुआ था? 1872 मेयो के समय में और 1881 रिपन के समय में नियमित जनगणना। चलिए आगे। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल, मतलब भारत का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, याद रख लीजिए। हाँ, हॉट स्पॉट कहा जाता है। और ये वाला प्रश्न अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू होता है? 6 महीना। राष्ट्रपति अध्यादेश कब कौन सा अनुच्छेद में लाता है? 123। और राज्यपाल 213। 213। राज्यपाल का 213, राष्ट्रपति का 123। आगे, मुद्रास्फीति के दौरान करों की दर में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दर में वृद्धि हो जाती है, टैक्स का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है या बनाता है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935। कौन सा क्या बोलते हैं, यंग हिल्टन कमीशन के कहने पे। चलिए आगे। सुंदरबन के जंगल को और क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कनवा के वाली अस्थाई रहता है ना, कॉर्नवालिस। आगे, सिरके का रासायनिक नाम? एसेटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम एसेटिक एसिड। पेज नंबर 114 का फर्स्ट साइड। चलिए आगे है कि द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक? मुल्कराज आनंद। टू लाइफ्स के लेखक? विक्रम सेठ। चलिए, अरे लगता है अविनाश जी की आवाज़ अच्छा से नहीं आ रहा है। सबको दिक्कत हो रहा है कि ये का हो के? ठीक तो है सर। जो बोले उन्हीं का दिक्कत है। सब अपना अपना नेटवर्क भी चेक करल कीजिए, सब में हमरे ब्लेम कर देते हैं। ना, टू लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ। आप जो बोले हु लिव्स इफ इंडिया डाई, जो केकर है? नेहरू जी के, जेल नेहरू का। चलिए आगे आएंगे कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, किसका वार्षिक प्रकाशन है? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। और यूनेस्को की स्थापना 45। भटकल बंदरगाह कहाँ है? जो ज्यादा नाटक करेगा वो भटकेगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। नामदफा हो गया। डाम्फा कहाँ है?
मिजोरम, डाम्फा मिजोरम, दाचीग्राम, जम्मू कश्मीर, बुक्सा, पश्चिम बंगाल, वाल्मीकि, बिहार, अपना बिहार, अपना बिहार। पश्चिमी चंपारण, चलिए आगे। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलता है? भारत बांग्लादेश। मिताली एक्सप्रेस, मैत्री, मिताली और समझौता, ये तीनों किसके साथ चलेगा? समझौता किसके साथ? भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान से समझौता, मैत्री और मिताली बांग्लादेश। आगे, हैबियस कॉर्पस फरमान को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत आज़ादी। वही 5 गो रीट जो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है हैबियस कॉर्पस। हाँ, बंदी, हाँ, व्यक्तिगत आज़ादी 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, जो वाला। चलिए, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला। फैजाबाद में अहमदुल्ला। इलाहाबाद में कौन? लियाकत अली। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई। कौन कौन पूछ लिया जी? कानपुर से बताइएगा। नाना साहेब। आरा से कौन? कुंवर सिंह। पटना से कौन? पटना से पायेज बलम जी, गाना सुने हैं? हीर अली। हाँ, और एक कौन बच गया? दिल्ली। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और एगो बताइएगा, आसाम से। आसाम से लिखवाए थे कभी जब क्लास करवा रहे थे हिस्ट्री का, तब मनीराम दत्त। हाँ, आसाम से मनीराम दत्त। चलिए आगे। भारत में पहला सूफी संत कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में पहला सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? बिमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिमल जलान। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से? झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से। और मिताली राज का संबंध किससे? क्रिकेट से। हाँ, मौसम खराब है। झूलन गोस्वामी और ये मिताली राज दोनों रिटायर हो गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? पूना में। आगा खां पैलेस में किसको बंद करके रखा गया था? और कौन कौन? 3-4 वोट के नाम लिखवाए थे आज कल में, तो लिखवाए थे हिस्ट्री वाला क्लास में। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, ये सबको रखा गया था ना। चलिए आगे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पूना में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? आगरा में। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार किया था? 1175 में। और मुल्तान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को। चलिए, बंगाल का पहला गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय
क्या सर? क्या नहीं सर? स्वतंत्र भारत में श्री राजगोपालाचारी। हट माउंटबेटन। हाँ, बिहार दरोगा मेंसवा में था कि पीटीए में था? पीटी में पूछा था, बिहार दरोगा पीटी में पूछा था। स्वतंत्र भारत का वायसराय बोलेगा तो माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का भारतीय बोलेगा तब राजगोपालाचारी। हाँ, चलिए आगे। किधर थे, किधर लियो? संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा। केवल लोकसभा में। एटीएम का पूरा नाम? हट, एटीएम का मतलब होता है तो तमारबो। नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये ऑटोमेटिक इसमें लिखा हुआ है, मेनली याद रखिएगा, ऑटोमोटेड टेलर मशीन, ठीक है। अरे कौन इतना बाइक चला रहा है? एमडी कौन है जी? म्यूट हो जाइए आप। हाँ, चलिए आगे। डीएनए परीक्षण द्वारा विकसित किया गया, मतलब डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? डॉक्टर एलेक जेफरीस। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाया था? बेन किंग्सले। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या कहलाता है? यूरो। यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कब आया था? कब आया था? तुगलक कब आया था? ये इब्न बतूता 1333 में। कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। चलिए आगे। अगला बताएंगे कि नाना साहब का क्या बोले? बालाजी बाजीराव। आवाज बहुत कट रहा है। आवाज मेरा कट नहीं रहा, दो चार लोग का जो बैकग्राउंड से जो आवाज आता है ना, इस कारण से मेरा आवाज दब जा रहा है, सनसनाहट हो रहा है। किनका है पता नहीं, बहुत आवाज हो रहा है आप लोग में आज। जिनके तरफ से आ रहा है। हाँ, जिनके तरफ से आ रहा है वो बोलिए और म्यूट हो जाइए, ना तो म्यूट होकर खाली सुनिए। म्यूट रख के इसलिए कि हमको अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा बोलो। चलिए आगे। क्या कह रहे थे कि दो है ना, उनकी अपनी तरफ से आवाज आता है एक्स्ट्रा। एक वर्षा जी है और एक शिवजी। अच्छा, वर्षा जी आप जरा पंखा बंद कर लीजिए। महाराज हम में गर्मी में बैठल हैं, पंखा में बैठ के छत पे है, तो छत पर हवा बंद कर लीजिए। नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, ये देखिए। चलिए अब आगे देखिए। नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। बिलीबिली कहाँ का पवन है? ऑस्ट्रेलिया का। चिनुक कहाँ का है? चिनुक ऑस्ट्रेलिया का नहीं, अमेरिका का है। हाँ, अमेरिका का है। चलिए आगे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। सिनकोना के वृक्ष से लिटमस प्राप्त होता है। तो मलेरिया का दवाइया की रस प्राप्त होगा। चलिए आगे। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। सबसे मजबूत होगा नाभिकीय और सबसे कमजोर होगा गुरुत्वाकर्षण। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। मैकाल पर्वतमाला कहाँ है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़। आत्मकथा द इंडिया स्ट्रगल के पुस्तक लेखक? इंडियन स्ट्रगल।
सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? 1927। तो जल्दी से बताइएगा, कल पढ़े थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927। भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी? 1862। संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको माना गया है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। चलिए अब फिर से आइएगा, पेज नंबर 113 में है भारत में पशु संबंधी अनुसंधान संस्थान। PDF था में जी। हाँ, 113 नंबर पेज में देखेंगे भारत में पशु संबंधी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान पक्षी वाला हो जाएगा इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान घोड़ा वाला कहाँ है? हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। पशु और पक्षी दोनों इज्जतनगर। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। भैंस और घोड़ा दोनों हरियाणा के हिसार में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश। हाँ, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। हाँ, मतलब पशु पक्षी मांस ये तीनों इज्जतनगर। पशु पक्षी और मांस अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर। और घोड़ा और भैंस कहाँ? उत्तर प्रदेश। हट, हिसार। घोड़ा भैंस हिसार हरियाणा में। चलिए आगे है कि विषाणु जनित पादप रोग। तंबाकू का मोजैक रोग किसके कारण, किस वायरस से? टोबैको मोजैक वायरस। आलू का पोटैटो रोग। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस एक्स। केला का बंकी टॉप रोग बनाना वायरस 1। चलिए जीवाणु जनित पादप रोग देखेंगे। आलू का सैथिल रोग किसके कारण? स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम जीवाणु से। सेब व नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग इरबिनिया एलेम्बोरा जीवाणु से। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ चलिएगा, कहाँ पर थे? सेब व नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग इरबेनिया एलेम्बोरा जीवाणु से। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से। गेहूं का टुंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु से। नींबू का कैकर रोग जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु से। ठीक है, उसके बाद है अजैविक या तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो 4-5 को हमेशा दिख ही जाता है कहीं ना कहीं। चलिए बताएंगे। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू का डाइवैक रोग तांबा की कमी से। नींबू का डाइवैक तांबा की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ रोग
तांबा की कमी से। आम का लिटिल लीफ किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से। आलू का ब्लैक हेट भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। आंवला का निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से। चुकंदर में हट रॉट रोग बोरॉन की कमी से। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से। सलजम में बाटर कोर मैग्नीज की कमी से। इसको एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ना पढ़ पाइएगा तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा उसको आए जो पढ़ रहे हैं ओकर वीडियो। हाँ चलिए आगे देखेंगे। 114 नंबर में आएंगे फिर से। विज्ञान के विभिन्न शाखा जल्दी जल्दी बताएंगे। न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोस्टिक्स। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मत्स्य पालन का अध्ययन फिशिकल्चर। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन शैवाल का फाइको, कवक का माइको, दोनों में कंफ्यूजन न रखिएगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। हाँ जोर से बोलिए। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें मछली के अध्ययन कहेगा तब इक्थियोलॉजी, और मछली पालन का अध्ययन कहेगा तो क्या? पीसीकल्चर, ठीक है। मछली पालन मतलब मछली जो हम मछली जो हम पालते हैं उसको हम पीसीकल्चर कहेंगे। और मछलियाँ को पकड़ के जो हम अध्ययन करेंगे कि एकरा में 4 गो नाक है कि 2 गो आँख है, ये जब चेक करेंगे ना तो उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। हाँ डेंड्रोलॉजी मतलब क्या? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओपियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। चलिए इसको भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे बहुत सारा याद ही होगा। आगे कुछ समान पदार्थ के पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7। सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5। 6.5 से 7.5। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5, यानी कि मानव मूत्र अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, मुख्यतः क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। नींबू रस का पीएच मान 2.2 से 2.4। चलिए आगे है विश्व के प्रमुख नहर, ये और भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बताएंगे कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में कौन सा नहर? सुएज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में सुएज नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में कौन सा नहर? कील नहर। उत्तरा बाल्टी लेकर तो कील गड़ गया, ठीक है। प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा नहर? पनामा नहर।
सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में कौन सा नहर? सूनहर। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में सूनहर। हीरो सुसु कर दिया, ठीक है, बाकी समझ लीजिए, कुछ नहीं। आगे, ईरी झील और मिशिगन झील के बीच में कौन सा नहर? ईरी नहर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सा नहर? केपी नहर। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में कौन सा नहर? स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में गोटा नहर। गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में। चलिए आगे, प्रमुख सदिश और अदिश राशि तो जानबे करते हैं, बता दे रहे हैं, एक बार में सुन लीजिए। सदिश राशि जिरा में दिशा और परिमाण दोनों होगा, यानी कि संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, घोर। अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दिशा होगा कि परिमाण होगा? अदिश राशि में दिशा होगा, परिमाण नहीं होगा। हाँ, अदिश में दिशा नहीं होगा, परिमाण होगा। तो अदिश राशि चाल, द्रव्य, ऊर्जा, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी। अच्छा, विद्युत धारा अदिश राशि, जबकि विद्युत क्या है? सदिश राशि। चलिए आगे है, आचार्य एवं उनके सिद्धांत। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैत? रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत? नींबू के अचार, नहीं, नींब का अचार है द्वैताद्वैत। और द्वैतवाद? माधवाचार्य। हाँ, तो याद रखिएगा, दोनों द्वैताद्वैतवाद बोलेगा तो नींब का अचार, और द्वैतवाद बोलेगा तो माधवाचार्य, ठीक है। शुद्धाद्वैत? शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। चलिए, तो ये हो गया पूरा समाप्त, जीके जीएस खत्म। अब आगे साइंस, पेज नंबर 113 और 114 हो गया, कल 115 और 116 होगा। चलिए, अब आगे निकाल के रखिए साइंस का। हाँ, जीके का। चलिए, तो फ्रेंड, ये अभी जो हम लोग किए वो जीके के जितने भी जो प्रश्न थे, लगभग 1 घंटे में हम लोगों ने 2 पेज कवर किया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जहाँ पर ज़रूरत हुआ वहाँ पर हम लोगों ने उसे भी जाना। तो उम्मीद करेंगे अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तब आप अपना डेडिकेशन और एक जो आपका गोल है उसमें आप कहीं ना कहीं लगे हुए हैं डेडिकेशन के साथ। तो अच्छा लगा कि आप यहाँ तक आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ डेली बने रहिए, जुड़े रहिए। डेली आपको शाम से 6 से 8 में आपको इस तरह के क्यूज डायरेक्ट कराए जाते हैं गूगल मीट के माध्यम से लाइव। तो अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे फ्री कोई क्यूज ज्वाइन करके आप टाइप करेंगे, आपको क्यूज में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप ये डेली वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो जो है वो एक दिन लेट मिलेगा, मगर पर डे का अनुसार उसे मिलता रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग 1 घंटा आधा घंटा साइंस का करेंगे, एसपीडी का ही, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।